नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 30 प्रश्नों का ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वो 30 ने प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले समय में ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करके। वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि नेटियर सिंचाई परियोजना कहाँ है, तो कहाँ पर है। तो नेटियर जो सिंचाई परियोजना ये है केरल में। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न दूसरा है आपके सामने कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो बताइएगा तात्या टोपे का वास्तविक नाम। तो ये था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि डालमा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है डालमा अभयारण्य। तो ये है झारखंड में डालमा अभयारण्य। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। तो बताइएगा सोलंकी वंश का संस्थापक। तो मूलराज प्रथम ये सोलंकी वंश का संस्थापक था। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। तो कौन से देश की देन है ये माप तौल की दशमलव प्रणाली। तो ये है फ्रांस की देन। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है डॉक्टर सन यात सेन को। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। प्रश्न 7 है आपके सामने कि अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था। तो अहमद शाह अब्दाली इसका जो वास्तविक नाम था वो था अहमद खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 8 है आपके सामने कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कपिल धारा जो जलप्रपात है ये स्थित है नर्मदा नदी पर। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। प्रश्न 9 है आपके सामने कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर है। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ये स्थित है चेन्नई में। कहाँ पर चेन्नई में। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 10 है आपके सामने कि चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील। तो झींगा पालन के लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था। तो दुनिया के मजदूरों एक हो ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था। तो कौन से न्यायाधीश ने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई थी। तो ये सज़ा सुनाई थी जीसी हिल्टन ने। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर है एलिफेंटा जलप्रपात। तो ये है मेघालय। कहाँ पर मेघालय में है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में
हुआ था। तो कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? यहाँ पर रोहतांग कर लीजिएगा। तो रोहतांग दर्रा ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? तो बाइबल का जो जर्मन भाषा में अनुवाद किया था वो किया था मार्टिन लूथर ने। किसने? मार्टिन लूथर ने। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि भारत में किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ? तो भारत में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था वो हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो कौन सी नदी के तट पर बसा है बद्रीनाथ? तो ये अलकनंदा नदी के तट पर बसा है बद्रीनाथ। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस नाम के भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? तो किसने किया था ये आप बताइएगा। तो जो भारतीय था वो था हंसराज। इसने जनरल डायर का सहयोग किया था। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बताइएगा इस पुस्तक के लेखक। तो ये है चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो इनमें से कौन था ऑस्ट्रिया का चांसलर? तो मेटरनिख। कौन? मेटरनिख ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 22 है आपके सामने गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश इसका जो संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो किसने यह उपाधि प्रदान की थी? तो विवेकानंद को जो स्वामी की उपाधि प्रदान की थी वो की थी महाराज खेतड़ी ने। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? तो कैबिनेट मिशन ये सर पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ए। प्रश्न 25 है आपके सामने कि लेह और श्रीनगर को संबद्ध करने वाला दर्रा कौन सा है? तो कौन सा दर्रा है? तो लेह और श्रीनगर को संबद्ध करने वाला जो दर्रा है वो है चोजिला। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने की फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है फरक्का सिंचाई परियोजना? तो ये है पश्चिम बंगाल में फरक्का सिंचाई परियोजना। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 27 है आपके सामने कि भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो भारत में जो सबसे पुराना अभयारण्य है वो है जिम कॉर्बेट। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि हरित सोना कहलाता है। तो कौन कहलाता है हरित सोना? तो चाय को हम हरित सोना कहते हैं। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे साथियों 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? तो भारत में हिमालय की
जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट प्रश्न आज के इस वीडियो का मेरे प्यारे साथियों कि किस इटली के निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। तो किसको माना जाता है मानववाद का संस्थापक? तो ये माना जाता है पेट्रोक को। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के पट्टा सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल पर डेली विजिट कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।